नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल TSM एकेडमी में। दोस्तों मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखने वाले हैं MP बोर्ड कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन। दोस्तों पिछले वीडियो में दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर पहला देखा था कि सिद्ध कीजिए कि कर्णिपाद एक अपरिमेय संख्या है, उसे समझा था। दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णिपाद एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 कर्णिपाद एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3 + 2 कर्णिपाद यानी कोई भी एक संख्या आती है, इसे हमें सिद्ध करना हो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका विपरीत मानते हैं, इसका उल्टा मानते हैं। तो क्या है दोस्तों, माना कि 3 + 2 कर्णिपाद क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय बोला है तो हम विपरीत मानेंगे, यानी कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या माना हमने कि 3 - 2 कर्णिपाद परिमेय संख्या है। दोस्तों क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है यानी कि 3 - 2 कर्णिपाद को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों यानी बराबर क्या है, P/Q। और जहां पर और क्या दोस्तों, जहां Q बराबर नहीं है किसके, 0 के, तथा P और जो Q है वह क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है दोस्तों, पूर्णांक। पूर्णांक वह क्या है दोस्तों, एक सहभाज्य भी है, एक सहभाज्य है। दोस्तों देखिए दोस्तों, हमने क्या माना कि 3 - 2 कर्णिपाद एक क्या है, परिमेय संख्या है। दोस्तों अब परिमेय संख्या है यानी इसे हम बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पर जो Q है वो 0 कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर जो Q वो क्या है, 0 नहीं हो सकता। और P और Q क्या है, वह है क्या है, पूर्णांक है। P Q वह पूर्णांक है। जहाँ एक और पूर्णांक है वह एक सहभाज्य भी है। दोस्तों P और Q क्या है दोस्तों, एक दोस्तों यहाँ पर यहाँ Q बराबर 0, P Q एक क्या है, पूर्णांक है, वह एक सहभाज्य है। दोस्तों सहभाज्य मतलब पिछली वीडियो में आपको बताया था, सहभाज्य मतलब ऐसी संख्या यानी कि जिसमें P और Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। क्या दोस्तों, उभयनिष्ठ यानी कि दोनों का समान गुणनखंड नहीं होगा। जिसे हम यह भी कह सकते हैं कि इन दोनों का HCF क्या होगा दोस्तों, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। दोस्तों तो आइए देखते हैं दोस्तों, 3 - 2 कर्णिपाद बराबर P/Q। दोस्तों अब इसके दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, इसको अरेंजमेंट कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर क्या दोस्तों, पक्षांतर करने पर, अब पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 3 यहाँ पर धन का है, पक्षांतर करना दोस्तों ध्यान दीजिए, धन की चीज ऋण में चल जाती है, यानी जो प्लस में होता है वो माइनस में चल जाता है। गुणा कहाँ चल जाता है, भाग में, और भाग का चल जाता है गुणा में। तो है दोस्तों ये 3 काय का है, प्लस का इधर काय का आएगा तो माइनस का, तो 2 कर्णिपाद बराबर P/Q। अब ये धन का इधर काय का आएगा दोस्तों, ऋण का यानी माइनस का। और यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 काय में है, कर्णिपाद के गुणा में। तो गुणा वाली चीज क्या आती है, भाग में यानी बटे में। तो देखिए दोस्तों, कर्णिपाद 2 को इधर भेजा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 है तो 2 इसके भी बटे में आएगा और इसके भी बटे में आएगा, यानी कि P/2Q हो जाएगा, माइनस 3/B क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, P और Q क्या माना था हमने, पूर्णांक है। क्या है दोस्तों, P और Q एक पूर्णांक। तो दोस्तों पूर्णांक यानी पूर्णांक है, यानी कि हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि P/2Q माइनस 3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, P/2Q माइनस 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दोस्तों अब ये परिमेय संख्या है तो ये हमारे पास कर्णिपाद भी क्या होगी, 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। दोस्तों
लेकिन दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कर्णी 5 क्या थी, एक अपरिमेय संख्या थी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कर्णी 5 किंतु कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं दोस्तों। तो ये हमें कैसे पता चला, ये हमारी विरोधाभास यानी कि हमारी जो कल्पना थी वो हमें गलत साबित हुई कि 3 + 2 कर्णी 5 क्या है, एक परिमेय संख्या दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यह हमें हमारी गलत कल्पना के कारण ज्ञात हुआ कि क्या कल्पना सोची दोस्तों हमने, 3 धन 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है दोस्तों। ये हमने सोचा था कि नहीं, ये हमने माना भी था कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। तो यह हमें हमारी गलत कल्पना यानी हमारी गलत सोच के कारण ज्ञात हुआ कि 3 + 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। तो अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः 3 धन 2 कर्णी 5 एक क्या है, अपरिमेय, क्या दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। हमें यही क्वेश्चन सोल्व करना दोस्तों कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या दोस्तों। और ये हमने सिद्ध कर दिया कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन ना दबाना भूलिए दोस्तों।